हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? अब पढ़ाई स्टार्ट कर दी सब लोगों ने? अब जुलाई स्टार्ट हो गया है बेटा, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा जितने भी हम धीरे धीरे करेंगे तो हम लोग फिर थोड़ा सा गति पकड़ पाएंगे, है ना? क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो हमारी वैसे ही स्पीड बहुत स्लो हो रही है, ठीक है? तो अब थोड़ा सा स्पीड करनी पड़ेगी। तो आज अपन लोग ग्रामर का बेसिक सीखने के बाद अपन फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। तो ग्रामर का बेसिक आई थिंक सबको समझ में आया होगा। वो ग्रामर का बेसिक जो था वो आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है? जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया ना, जिसे नहीं देखा वो जाके पीछे देखना लेसन्स, ठीक है? तो उसमें पहले वाले लेसन्स में आपके लिए भी लकार, धातु, वचन, कारक ये सब उतने इम्पॉर्टेंट है जितने 6th क्लास के बच्चों के लिए हैं, ठीक है? तो आप लोग उसको ऐसे मत समझना ये क्या काम आएगा, ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि आपके कम से कम 2 या 3 मार्क्स का आपका अनुवाद आता है, आपका शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने वाला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है? वाच्य परिवर्तन आता है, ये सब इससे कनेक्टेड होते हैं। ये बाद में अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्यों मैम ने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। तो आप लोग पहले वो लेक्चर्स अच्छे से देख लेना। अब अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर जो है आपके लेसन है फर्स्ट चैप्टर शुचि पर्यावरण, और आपकी बुक का नाम आपने सबने परचेज कर ली होगी, शेमुशी, ठीक है? द्वितीय भाग है, 10वीं वर्गाय लिखा हुआ है, संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, ठीक है? सबको यही वाली NCERT की बुक खरीदनी है, अब सब जगह यही चल रही है, ठीक है? तो आप ये बुक ले आइए, और नहीं मिलती किसी कारणवश तो आप अपने मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें लिंक दे दूँगी, तो आप उसमें से ओपन करके चैप्टर पढ़ लेना, ओके? चलिए अब अपन पहला चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, उसका अर्थ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। शुचि पर्यावरणम, ठीक है? शुचि मतलब होता है शुद्ध, पवित्र, है ना? पर्यावरण का मतलब सब जानते हैं, एटमॉस्फेयर जो आपका, ठीक है? वातावरण जो है, ठीक है? तो शुचि पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण, ओके? यहाँ बात समझ में आई? तो अब हम लेसन शुरू करते हैं अपना, कि यहाँ तक हमने समझा कि शुचि पर्यावरण किसको कहते हैं, ठीक है? अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यहाँ पाठ जो है ये आधुनिक संस्कृत कवि हैं, ये जो पाठ लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा, और उनका एक रचना संग्रह है लसलतिका, उसमें से ये पाठ को संकलित किया गया है, ठीक है? अत्र कवि महानगराणाम यंत्र आधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषण उपरि चिंतित मना दश्यते। अत्र यानी यहाँ पर कवि जो है वो महानगरों के यंत्र आधिक्येन, महानगरों में क्या हो गया? बहुत ज़्यादा यंत्र जो है वो अधिक, मतलब आधिक्य हो गया उनका, बहुत अधिक अधिकता हो गई है, तो उनके प्रवर्धित प्रदूषण, उससे जो प्रदूषण जो है वो बढ़ गया है, उस पर वो बहुत चिंतित मन है, उनका जो मन है वो इसके लिए बहुत चिंतित दृश्य दिखाई दे रहा है। स कथयति, वो कहते हैं, यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनसस्य शोचकम अस्ति, कि यहाँ पे जो लोह चक्र जो है, लोह चक्र किसको बोला है? जो हमारे यंत्र है, हमारे जो वाहन है, उसका जो पहिया होता है, ठीक है? वो पहिया जो है वो लोहे का है, और वो चक्र जो घूम रहा है लोहे का, शरीरस्य मनसस्य, शरीर और मन दोनों का ही शोषण कर रहा है, ठीक है? उससे हमारा शरीर तो बहुत ज़्यादा दुखी हो ही रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, उसके अलावा हमारा मन भी क्या हो रहा है? बहुत ही बेचैन हो रहा है, ठीक है? अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति, और इससे ही हमारा वायुमंडल बहुत ही प्रदूषित होता जा रहा है, मलिन मतलब गंदा होता जा रहा है। कवि महानगरीय जीवनाथ सुदूरम नदी निर्जर वृक्ष समूह लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। जो इस सब चीज़ों से परेशान होकर कवि जो है वो क्या चाह रहे हैं कि महानगर के जीवन से दूर, जहाँ पे नदियाँ बहती हों, झरने बहते हों, वृक्षों का समूह हो, लता कुंज हो, ठीक है, अर्थात बाग बगीचे, पक्षियों के समूह का जो कलरव है, मतलब आवाज़ें जो आती हैं वो कूजन हो रहा हो, ऐसे वन प्रदेश की ओर वो जाने की अभिलाषा करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो उन्होंने अपना परिचय दिया अपने लेसन का। अब हमारे लेसन का पहला श्लोक स्टार्ट हो रहा है कि दुर्वह अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत अनिशम कालाय चक्सा चक्रम मनः शोचयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांत दर्शने
यमुना स्यान नीव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। ठीक है, देखो इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है कि दुर्वह अत्र, अत्र मतलब यहाँ पर, दुर्वह मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया है, जीवितम यानी जीवन। ठीक है, यहाँ पर जीवन जीना, यहाँ जीवन जीना बहुत ही मुश्किल, जातम यानी हो गया है। प्रकृति एव शरणम, केवल प्रकृति की ही एक शरण है, एक प्रकृति एक सहारा है जिसकी हमको शरण है, जिसका सहारा है हमको। बाकी हमारा यहाँ पर जीवन जीना बहुत ही दुर्वह हो गया, अर्थात बहुत ही क्या हो गया, कठिन हो गया है। आई पहली वाली लाइन कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति की ही शरण है, अर्थात प्रकृति का ही सहारा है, अर्थात शुचि पर्यावरण, शुचि यानी पवित्र पर्यावरण का ही सहारा है। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, मध्य मतलब बीच में, चलत अनिशम जो दिन रात, चलत अनिशम मतलब दिन रात जो है, कालाय सचक्रम जो काल रूपी, सचक्रम यानी लोहे का जो पहिया है, ठीक है, दिन रात चलता हुआ लोहे का जो चक्र है, कालाय चक्रम मतलब लोहे का जो चक्र है वो दिन रात चलता रहता है। रात दिन हमारे महानगरों में क्या होती हैं, गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, कोई समय ऐसा नहीं होता है जब सब कुछ ठहर जाए। आधी रात तक भी लेके और सुबह से लेके रात तक वो चक्र चलता ही रहता है। ठीक है, जिससे मनः शोचित तनु पेशित भ्रमति सदा वक्रम, और वो जो लोहे का चक्र जो है वो क्या कर रहा है, हमारे शरीर को, ठीक है, तनु मतलब शरीर को पीसता हुआ और मन का शोषण करता हुआ, मनः शोषित मतलब मन का शोषण करते हुए, तनु पेशे तथा तन को पीसता हुआ, भ्रमति यानी घूमता रहता है, सदा वक्रम गोल गोल वो हमेशा घूमता रहता है। ठीक है, दुर्दांत दशनेम न स्यात् नीव जनग्रसम, दुर्दांत यानी बुरे। ठीक है, इसके जो भयानक, दुर्दांत मतलब बहुत भयानक, जो दशने मतलब दांत जो है, ठीक है, दांतों से मानव का, ठीक है, अमुना मतलब मानव, सॉरी जन मतलब मानव का, ठीक है, इसके जो दशन मतलब इसके जो दांत हैं वो कैसे भयानक है। ठीक है, तो इसके भयानक दांतों से मानव का जो है वो ग्रसम यानी विनाश जो है वो स्यात् नेव होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब स्यात् नेव, यहाँ पे स्यात् शब्द किसके लिए आ रहा है, विधिलिंग है। ठीक है, हमने ग्रामर में पढ़ा ना कि स्यात् शब्द विधिलिंग है। ठीक है, तो ऐसा ना हो न एव कि ऐसा वो कवि जो है वो ऐसी आशंका जता रहा है कि इसके भयानक दर्शन यानी दांतों से मनुष्य का जो है वो विनाश ना हो जाए। ठीक है, इसके इतने भयानक जो दांत हैं उससे मनुष्य का विनाश ना हो जाए। ठीक है, अगली बात समझ में, एक बार पूरे लाइनों की हिंदी में एक साथ बोल रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। क्या बोला कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, ठीक है, प्रकृति ही सहारा है, अर्थात शुचि पर्यावरण ही, पवित्र पर्यावरण ही सहारा है। महानगरों के मध्य में दिन रात चलता हुआ जो लोहे का चक्र है वो मन को शोषण करता हुआ और तन को पीसता हुआ, ठीक है, और हमेशा वक्र मतलब टेढ़ा, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। ठीक है, पहिया हमेशा टेढ़ा घूमता है ना, तो टेढ़ा घूमता रहता है। दुर्दांत दशने, तो वो आशंका जता रहा है, जो कवि है वो आशंका दर्शाते हुए कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मनुष्य का विनाश कर दे कौन, जो इस प्रकृति का जो ये पहिया घूम रहा है, इसके दुर्दांत दशन अर्थात भयानक जो दांत हैं वो कहीं मनुष्य का विनाश ना कर दें। ठीक है, जिससे मनुष्य का विनाश ना हो जाए। ठीक है, सेकंड देखिए, कज्जल मलिलम धूमम मुंचति शत शक्तियानम बाष्पयानमाला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तियों हैनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। इसमें क्या कहा गया, कज्जल, कज्जल कहते हैं काजल को, काजल से के समान मलिन मतलब गंदा, ठीक है, काला, काजल के समान काला धुआं छोड़ती हुई मुंचती, मुंचती मतलब होता है छोड़ती हुई, शत शक्ति यानम कहते हैं गाड़ियाँ। ठीक है, जो गाड़ियाँ हैं मोटर गाड़ियाँ, शत मतलब सैकड़ों, सैकड़ों जो मोटर गाड़ियाँ हैं वो क्या करती हैं, काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, और जो वाष्पयान माला किसको बोला, रेलगाड़ी को, रेलगाड़ी जो है वो भी संधावती दौड़ती हुई क्या करती है, बहुत सारी ध्वनि को वितरित करती है, बहुत आवाज़ करती है, ध्वानम मतलब
आवाज़, ठीक है। बहुत सारी जो कोलाहल, ध्वाना मतलब बहुत सारी आवाज़ करती हुई वो भी, और सब तरफ आवाज़ को फैलाती है, वितरंती यानी फैलाती है। वाष्पयानमाला मतलब रेलगाड़ी जो है वो भी संधावती, दौड़ती हुई, ध्वानम वितरंती, ध्वनि को वितरित करती है अर्थात कोलाहल को फैलाती है अर्थात ध्वनि प्रदूषण करती है, ठीक है। यानानाम पंक्तियों हैनंता कठिनम संसरणम, जो यान यानी जो यानों की जो पंक्तियां हैं, यान मतलब वाहनों की जो पंक्तियां हैं वो अनंत है अनंता मतलब अनंत है, वाहनों की पंक्तियां अनंत हैं, कहीं कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई है, तो इन पंक्तियों के बीच में चलना जो है, संसरणम मतलब चलना, वो है बहुत कठिन हो गया है, ठीक है। इन यानों की पंक्तियों के बीच चलना बहुत कठिन हो गया था। पैदल चलने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, उनका सड़क पे पैदल चलना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि यानों की पंक्तियां जो है वो क्या है, अनंत है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इसलिए शुचि पर्यावरण ही एक अर्थात पवित्र पर्यावरण ही एक मात्र सहारा है। फिर से पूरी लाइन का मैं एक साथ बोल देती हूँ कि काजल, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ जो है वो काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं, ठीक है। रेलगाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही कोलाहल फैलाती हुई दौड़ती हैं, और यानों की पंक्तियाँ बहुत अनंत हैं जिनके बीच में चलना बहुत ही कठिन हो गया है, अर्थात केवल एक पवित्र पर्यावरण ही हमारा सहारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा श्लोक क्या कह रहा है, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर्जगति तु बहुशुद्धि कर्णम शुचि पर्यावरणम, ठीक है। क्या हो रहा है, वायुमंडल जो है हमारा वो भ्रशम दूषितम बहुत अधिक दूषित हो गया है, ठीक है। बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है ना हमारे यहाँ, ठीक है। न ही निर्मलम जलम, कहीं पर भी निर्मल जल नहीं है, पवित्र जल हमको कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा कुत्सित वस्तु मिश्रितम, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या हो गई हैं, मिलावटी हो गई हैं, ठीक है। निश्चित रूप से वो भी शुद्ध नहीं है, ठीक है। और भक्ष्य समलम धरातलम, और भक्ष्य मतलब खाने योग्य जो वस्तुएं हैं, भोज्य योग्य जो वस्तुएं हैं उनमें भी क्या हो रहा है, मिश्रण, अर्थात मिश्रण मिला हुआ है, उसमें भी मिलावट हुई है। और समलम धरातलम, हमारा जो धरातल है, हमारी जो पृथ्वी है वो भी मल से युक्त हो गई है, अर्थात गंदगी से परिपूर्ण हो गई है, सब जगह गंदगी का वातावरण फैला हुआ है, ठीक है। करणीयम बहिर अंतर जगति, हमें क्या करना चाहिए, करणीय मतलब करना चाहिए, करणीय में कौन सा प्रत्यय हो रहा है, अनियर प्रत्यय, और अनियर प्रत्यय किसके योग में होता है, चाहिए और योग्य अर्थ में, ठीक है। तो हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहिर अंतर जगति, जगति यानी संसार को, जगत को बाहर और अंदर से बहुत अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, ठीक है। हमें संसार में बाहर और अंदर से बहुत अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, क्योंकि क्या हो गया है, फिर से देखिए कि क्या हो रहा है कि वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है, ठीक है। जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, ठीक है। भोज्य पदार्थों में भी बुरी चीज़ें मिली हुई हैं, भक्ष्य मतलब खाने योग्य वस्तुओं में भी बुरी चीज़ें मिली हुई हैं, और हमारा धरातल जो है वो भी क्या हो गया है, गंदगी से युक्त हो गया है। तो संसार में, जगत मतलब संसार में बाहरी और भीतरी, बाहर और भीतर दोनों तरफ से हमें अत्यधिक शुद्धता करनी चाहिए। बाहर से तो करनी ही चाहिए क्योंकि गंदगी बहुत फैल गई है, अंतर मतलब हमारे अंतर मन में भी इसके प्रति शुद्धिकरण लाना चाहिए। यदि हम अंतर मन से नहीं सोचेंगे तब तक हम शुद्धिकरण नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वाला जो श्लोक है हमारा, उसमें कवि कुछ कल्पना कर रहा है। कल्पना से मतलब वो इच्छा कर रहा है वो, ठीक है। अब वो क्या इच्छा कर रहा है, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा, देखो, कश्चित कालम नए माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। देखो, कश्चित काल, कुछ समय के लिए वो इच्छा कर रहा है कि इतना सारा प्रदूषण फैल गया है तो कुछ समय के लिए नए मतलब ले चलो, माम यानी मुझको, ठीक है, मुझको ले चलो, कहाँ ले चलो, अस्मात् नगरात् बहु दूरम, हमारे नगर से बहुत दूर की ओर ले चलो, ठीक है। कुछ समय के लिए मुझे मेरे नगर से, अस्मात् मतलब हमारे, ठीक है, पंचमी विभक्ति हो रही है, हमारे नगर से बहुत दूर की ओर ले चलो।
प्रपश्यामी कहाँ, जहाँ पे मैं क्या देखूं, ग्रामांते गांव के अंत में, गांव की सीमा के अंत में, निर्झर यानी झरनों को, नदी मतलब नदियों को, किससे पूरित देखूं, पयः पूरम जल से परिपूरित देखूं। कहाँ देखूं, ग्राम के अंत में, गांव सीमा, गांव की सीमा के बाहर ही होते हैं ना झरने नदियाँ सब, ठीक है। तो गांव के अंत में मैं क्या देखूं, प्रपश्यामी मतलब देखूं, निर्झर यानी झरनों को और नदियों को जल से परिपूर्ण देखूं। एकांते कांतारे, एकांत यानी बिल्कुल सुनसान, कांतारे यानी जंगल में, वन में, क्षणम अपि कुछ क्षण भी, में स्यात् संचरणम मैं कुछ क्षण के लिए वहाँ पे संचरण कर सकूं, ठीक है। उनकी अभिलाषा हो रही है, उनकी वो इच्छा हो रही है कि वो क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ समय के लिए मेरे नगर से दूर ले चलो, जहाँ पे मैं गांव के अंत में झरने और नदियों को जल से परिपूर्ण देखूं, ठीक है। प्रपश्यामी मतलब देखूं। और एकांते कांतारे, अकेले जंगल में, एकांत जंगल में मेरा पल भर के लिए विचरण हो जाए, मैं कुछ समय के लिए वहाँ पे विचरण कर सकूं। आ गई बात समझ में। इस तरह से एक शुचि पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण ही एक हमारा सहारा है। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया, कुसुमावली समीर चलिता स्यान में वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम, ठीक है। इसमें कवि क्या कह रहा है कि हरित तरुणाम मतलब हरे भरे पेड़, ठीक है। तरु कहते हैं पेड़ों को, ठीक है। तो हरे भरे वृक्षों और ललित लता नाम सुंदर लताओं, ठीक है, लताओं की जो माला है, ठीक है, वो रमणीय बहुत ही मनमोहक है। वो वहाँ की प्रकृति का वर्णन करते हुए कह रहा है कि हरे भरे पेड़ों और जो सुंदर ललित मतलब सुंदर लताओं की जो माला है, लताएं हो जाती है ना, बेलें फैल जाती हैं तो उनकी एक माला रूपी बन गई, माला बन गई है, वो बहुत ही शोभनीय हो रही है, अर्थात बहुत ही सुंदर लग रही है। कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णीय, और समीर यानी हवा के चलने से जो कुसुमावली मतलब जो फूलों की जो पंक्तियां हैं, ठीक है, जो हवा से क्या हो गई हैं, चालिता हो गई हैं, अर्थात चलायमान हो गई हैं, हिलने लग गई हैं, ठीक है। कुसुम यानी फूलों की, अवली यानी पंक्तियां जो हैं वो समीर यानी हवा के चलने से, हवा से क्या हो गई हैं, वो भी चलायमान हो गई हैं। स्यान में वर्णीय, वो जो है मैं मतलब मेरे द्वारा, वर्णीय मतलब वर्ण करने योग्य है, ठीक है, चुनने योग्य हैं। वो कुसुमावलियाँ मेरे द्वारा चुनने योग्य हैं, वो फूलों की पंक्तियाँ मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हैं, ठीक है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, और नवमालिका नई जो मालिका कहते हैं किसको, चमेली को, ठीक है। नई जो चमेली है, चमेली की जो पेड़ है, और रसालम यानी आम, ठीक है, आम का जो वृक्ष है, ठीक है, वो दोनों जो है आपस में मिलिता यानी मिल रहे हैं। तो उन दोनों के मिलने से जो एक सुंदर सा संगम हो रहा है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उन दोनों का मिलन कभी कभी होता है ना कि अपन पेड़ पौधों को देखते हैं जो बहुत पास पास लग गए हैं, तो कभी बहुत सुंदर एक प्राकृतिक वातावरण खड़ा कर देते हैं वो, ठीक है, एक सुंदर सा एक वातावरण दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से वो एक वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि चमेली और आम ये दोनों मिल गए हैं, तो उससे एक बहुत ही सुंदर संगम उपस्थित हो गया और वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनका सुंदर संगम बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हमारा जो सहारा है केवल एक शुचि यानी पवित्र पर्यावरण ही है, ठीक है। पूरी लाइन में एक बार फिर से बोल देती हूँ कि हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला जो है वो बहुत ही मनमोहक है, ठीक है। हवाओं से हिलती हुई फूलों की जो पंक्तियां हैं वो मेरे द्वारा चुनने योग्य हैं, ठीक है। आम के पेड़ और जो चमेली है, ठीक है, उसका सुंदर जो संगम है वो बहुत ही रुचिकर हो गया है। ओके, देखिए नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं अपन लोग। लेसन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बेटा? अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? फिर भी कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लेना, है ना? तो जो भी आपका कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप पूछ लेना। तो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई श्लोक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वर्ड्स भी पूछ सकते हो कि मैम इसका क्या अर्थ है ना? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 2 ही और बच रहे हैं, जल्दी से करते हैं। अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमितम जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक्य चिक्की जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम, ठीक है, शुचि पर्यावरणम। देखो कवि क्या कह रहे हैं कि अरे बंधो चल,
ठीक है। बंधु मतलब एक बंधु को कह रहे हैं, भाई को कह रहे हैं कि अरे बंधु चल, कहाँ चल, खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेश, ऐसे वन प्रदेश की ओर चल, ऐसे जंगल वन प्रदेश की ओर चल जहाँ पे खग यानी पक्षियों के समूह, कुल मतलब समूह का कलरव हो रहा हो, और वो कलरव क्या कर रहा हो, गुंजायमान हो रहा हो, उनकी आवाज़ें जो है गुंजित हो रही हो, ऐसे वन प्रदेश की ओर चल। ठीक है, जहाँ पक्षी जो है अपना पक्षी समूह जो है वो कलरव कर रहा हो और उस कलरव से पूरा वन प्रदेश गुंजित हो रहा हो, ऐसे वन प्रदेश की ओर अरे बंधु चल। ठीक है, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। ठीक है, और पुर यानी जो पुर किसको कहा है, नगरों को, यहाँ पुर शब्द आ रहा है नगर के लिए, जो नगरों का कलरव है, नगरों का कलरव से मतलब शोर, नगरों का जो कोलाहल है, नगरों का जो शोर है, उससे संभ्रमित जनेभ्यो, उससे भ्रमित जो लोग हो गए हैं, वो बहुत परेशान जो लोग हो गए हैं, उन लोगों के लिए सुख का संदेश को तू धारण कर। धृत मतलब धारण कर। ठीक है, नगरों के कोलाहल से संभ्रमित हुए लोगों के लिए, तो चतुर्थी भक्ति आ रही ना, उन लोगों के लिए सुख के संदेश को धारण कर। चाक चिक्की जालम नो कुरिया जीवित रसहर्णम, चकाचौंध रूपी। ठीक है, चाक चिक्के कहते हैं चकाचौंध भरी वाली जो दुनिया है, ठीक है, उसमें उस दुनिया में जीवन की कुरियात मतलब ना हो, ना कुरियात मतलब ना हो, किसका ना हो, जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण ना हो, ऐसी कवि कल्पना कर रहा है। ठीक है, देखो वापस से देख लो कि अरे बंधु मुझे कुछ समय के लिए कहाँ चल, अरे चल बंधु। ठीक है, अरे बंधु चल, कहाँ पे चल, उस वन प्रदेश की ओर चल जहाँ पे पक्षियों के समूह का कलरव गुंजायमान हो रहा हो। ठीक है, नगरों के कलरव से जो संभ्रमित थे, भ्रमित हुए वे, परेशान हुए हुए लोगों के लिए तू सुख के संदेश को धारण कर। ठीक है, और चक्काचौंध रूपी जाल से जीवित रस हरणम, ठीक है, जो लोगों का जो जीवन है उसके रस का हरण ना हो, ऐसी कवि कल्पना, ना कुरियात मतलब ना हो। ठीक है, ऐसी कवि कल्पना कर रहा है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट पे आ जाए। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामिये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। देखो इसमें फिर वो कामना करते हुए क्या कह रहा है, अभी के समय को लेते हुए कह रहा है कि प्रस्तर तले, प्रस्तर मतलब पत्थरों के तल में, ठीक है, पत्थरों के तल में जो है वो लताएं, तरु यानी पेड़, और गुल्मा मतलब क्या होता है, झाड़ियाँ। ठीक है, गुल्मा कहते हैं झाड़ियों को, लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ जो है नो भवन्तु पिष्टा, ठीक है, वो उसके नीचे नहीं पिसें, पिष्टा मतलब पिसें। अब प्रस्तर तले क्यों बोला उसने, यहाँ पे कवि का क्या आशय हो रहा है, कवि कह रहा है कि आज क्या हो रहा है, सब जगह पहाड़ों को तोड़ तोड़ के और रोड्स बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, है ना, तो उससे क्या हो रहा है, पहाड़ों पे तो पेड़ वगैरह झाड़ियाँ थी, लताएं थी, ठीक है, वो सब क्या हो रही हैं, उन पहाड़ों को तोड़ने से, पत्थरों को तोड़ने से उनके तलों के नीचे वो दबती जा रही हैं, ठीक है, और वो पिसती जा रही हैं, है ना, और उसकी जगह किसका निर्माण होता जा रहा है, सड़कों का निर्माण होता जा रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं चाह रहा है, वो क्या कह रहा है कि पत्थरों के तल के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ जो हैं वो ना पिसें, ना भवन्तु ही नहीं, ना हो पिस, वो नहीं पिसें। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् समाविष्टा, पाषाणी सभ्यता को क्या बोला उसने, जो प्रकृति में जो पत्थरों की जो सभ्यता है, अभी क्या हो रहा है, सब पत्थरों के मकान बन रहे हैं, पत्थरों की सड़कें बन रही हैं, पत्थरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है, तो पत्थरों की सभ्यता आ गई है ना ये एक तरह से, ठीक है, तो प्रकृति में पत्थरों की जो सभ्यता है उसका न स्यात् समाविष्टा, समावेश नहीं हो, अर्थात हम सब पत्थरों की सभ्यता में ही समाविष्ट ना हो जाएं, सारी प्रकृति जो है वो पत्थरों की सभ्यता में ही निसर्ग अर्थात डूब नहीं जाए, ठीक है, समाविष्ट ना हो जाए। आगे बात समझ में, वो नहीं चाह रहा कि सब जगह बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी खड़ी हो जाएं, कुछ प्रकृति का भी अंश रहे, पहाड़ भी रहे, नदियाँ भी रहें, ठीक है, और हम प्रकृति को वास्तविक रूप में देख पाएँ, तो वो नहीं चाह रहे कि पाषाणी सभ्यता में हमारा समावेश हो जाए। ठीक है, मानवाय जीवनम कामिये नो मरणम जीवनम मरणम, वो कवि जो है वो मानव के जीवन की कामना कर रहा है, ना कि उसके जीवन की
जीवन में रहते हुए उसके मरण की, अर्थात उसके जीवित रहते हुए उसके मरण की कामना नहीं कर रहा है, बल्कि मानव के जीवन की कामना करते हुए ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वो कह रहा है कि पत्थरों के तलों के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ जो हैं वो पीसे नहीं। हमारा जो है हमारी प्रकृति जो है, निसर्ग मतलब प्रकृति, यहाँ पे निसर्ग कहते हैं प्रकृति को, हमारी प्रकृति जो है वो पत्थरों की सभ्यता में समाविष्ट ना हो, ठीक है। और वो कवि मानव के जीवन की कामना करता है, न कि उसके जीवन में उसके जीवित रहते हुए उसके मरण की कामना कर रहा है। हम जीवित तो हो रहे हैं लेकिन मरने के समान हमारा जीवन हो रहा है, ठीक है। तो वो उसके जीवित रहते हुए मरण की कामना नहीं कर रहा है, इसलिए एक पर्यावरण ही हमारा सहारा है। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा लेसन, और आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात। ओके, तो अपन नेक्स्ट लेसन पे फिर आते हैं, और उसके पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा जिसने नहीं देखे हों, ठीक है। और पढ़ते हैं, अच्छे से समझ में आता है आपको, और मेरी बात अच्छी लगती है आपको, समझ में आती है तो आगे भी शेयर करा करो आप लोग अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ओके। और सब्सक्राइब और लाइक और ये सब करना तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है, वो आप अपने आप ही कर देंगे। चलिए ओके, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, बाय।